Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously solve the practice questions which is related to your basically the different topic of the different chapters. So in today's class we are going to discuss the some questions related to the Indian economy on the eve of independence, Indian economic development. So let us start with the one question. Okay, so this question is the question: which of the following is not a component of industrial policy resolution 1956. Okay, so option A, limited number of industries were given to the private sector were given to the private sector. Option B, ownership and management of core industries was given to the public sector. Option C, concessions were offered to the industries which were set up in the backward region of the section. Backward region of the nation. Option D, private sector was given freedom to carry out their operation. Okay, so let us understand the meaning of all these statements as well as the question. So the question is asking about for what purpose. The question is, which of the following is not a component of the इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956. तो ये इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में नहीं इंक्लूड होता है. ठीक है, तो सबसे पहला कह रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर गिवन टू दी प्राइवेट सेक्टर की
जो भी प्राइवेट सेक्टर को बहुत लिमिटेड अमाउंट में इंडस्ट्रीज़ को दिया गया था। फिर कह रहा है कि ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज वॉज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर। मतलब जो भी उसका ओनरशिप और मैनेजमेंट किसका, जो भी कोर इंडस्ट्रीज़ है, कोर इंडस्ट्रीज मीन्स जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, जो विच इज़ इसेंशियल फॉर एनी कंट्री, वो सारा उनका ओनरशिप और मैनेजमेंट किसको दे दिया गया था, पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया था। आप याद करें कि शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, 3 शेड्यूल में डिवाइड किए गए थे। फिर आता है कंसेशंस वर ऑफर्ड टू द इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ को कंसेशन दे दिया गया था विच वर सेटअप इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द नेशन। उन सारी इंडस्ट्रीज़ को जो बैकवर्ड एरिया में, जो बैकवर्ड सेक्शन में थी, बैकवर्ड रीजन में थे, उनको गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कंसेशन भी दे रही थी। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर वॉज गिवन फ्रीडम टू कैरी आउट देयर ऑपरेशन। और प्राइवेट सेक्टर को भी क्या कर दिया गया था, फ्रीडम कर दिया गया था कि अपनी वो जो भी इसके ऑपरेशंस हैं वो फ्रीली उसको रेगुलेट कर सकें। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। तो मैं बता दूँ कि लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ वर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही इंडस्ट्रीज़ को दे दिया गया था। ओनरशिप और मैनेजमेंट जो भी कोर इंडस्ट्रीज़ की थी वो पब्लिक सेक्टर के ही हाथ में थी। जो भी बेसिक जैसे रेलवे हो गया, आपका डिफेंस हो गया, ये सारा गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही था। कंसेशंस दिया गया था इंडस्ट्रीज़ को। बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बैकवर्ड रीजन में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस केस में उनको कंसेशन दे दिया गया था, सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर वॉज गिवन फ्रीडम टू दी कैरी आउट देयर ऑपरेशन। कभी भी प्राइवेट सेक्टर को 1950 टू 1990 के बीच में, जो हम लोग 1956 की बात कर रहे हैं, कभी भी कोई भी फ्रीडम उनको नहीं दिया गया था। ठीक है, वो सारे क्या थे, बाउंडेड थे, क्योंकि सारा कंट्रोल किसका था, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का ही था। तो इसका ऑप्शन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। सो ऑप्शन डी ही है जो एक किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। सो जो भी कंपोनेंट है वो कौन कौन सा हो गया, लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर, ownership and management of the core industries was given to the public sector, concessions were offered to industries which were set up in the backward region of this nation। concession उनको मिला जो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड रीजन में थी। जो इसमें ऑप्शन नहीं होगा वो है प्राइवेट सेक्टर वर वॉज गिवन फ्रीडम टू दी कैरी आउट देयर ऑपरेशन। प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दिया गया था कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने ऑपरेशन को फ्रीली रन कर सकें। Now moving to the next question, which of the following was not an objective of, which of the following is not an objective of industrial licensing system? Industrial licensing system. Option A, to promote social welfare, to promote social welfare. Option B, to promote regional equality, to promote regional equality. Option C, to prevent the concentration of wealth, to prevent concentration of wealth. And option D, none of the
क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम आया था बिटवीन 1950 टू 1990, जो लाइसेंसिंग की लाइसेंस लेना क्या था कि सिस्टम था 1991 में प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद, तो इसमें से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था, सबसे पहला है कि टू प्रमोट दी सोशल वेलफेयर। देखिए, जब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था तो इस सोशल वेलफेयर को तो ये प्रमोट कर ही रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे जो भी ऐसे सेक्टर्स थे, जो पीपल थे जो डिप्राइव थे, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे 1950 टू 1990 के टाइम में, तो लाइसेंसिंग सिस्टम में क्या कर दिया गया था कि लाइसेंस लेना क्या हो गया था एकदम 1991 के बाद से लाइसेंस लेना एकदम लीनियंट हो गया था। those who are ready to produce the commodity, they can produce because of the to promote the growth and development and to promote the industrialization in the country, right। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर की तो बात हो रही थी, तो ये तो ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कह रहा है टू प्रमोट द रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी को भी ये प्रमोट कर रहा था, कैसे, क्योंकि कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन की बात नहीं होती, मतलब कोई भी people are not encouraged to produce at that area. So in that situation the government provided a different type of concessions, subsidies, so they can easily, or they can promote to produce the commodities, right। So this one is also the one of the objective of the industrial licensing system। So here the question is asking about the not an objective, so this is the objective of the licensing system, that is to promote the regional equality। Now the next one is that is to prevent the concentration of the wealth। Primarily it was seen that the most of the wealth was concentrated in the some people or in the some areas, okay। So for the development of the whole country, or for the development of the or the growth and the development of the country, so the wealth is not, should not be concentrated to the one or two hand, it should be fully organized, it should be fully reached to the all those people who want to produce the commodities, right। So in that case we can't say that the to prevent the concentration of the wealth is not an objective, it is also the objective, because wealth is concentrated to the only to the few peoples। Now the objective is to provide all the people all the wealth, as well as they can also increase their money income। So in that case we can say that it is also the one of the objective of the industrial licensing system। And the last one is none of the above। So we can say that all these three, that is to promote the social welfare, to promote the regional equality, and to prevent the concentration of wealth, these all are the objective of the industrial licensing system, and the none of the above is the right answer of this question। So we can tick the option D, that is none of the above, okay। Now moving to the next question। Okay, now that this question is also related to the okay, this question is fill in the blanks is given here, and was set up for the development and promotion of small scale industries in India। Small scale
industries in India. Option A is that is Karve Committee. Karve. Option B, Tapas Majumdar Committee. Tapas Majumdar Committee. Option C, Village and Small Scale Industries Committee. Village and Small Scale Industries Committee. Option D, both A and C. Both A and C. Okay, so this question is given. इसमें कह रहा है कि fill in the blank वो सेटअप कौन सी ऐसी कमिटी थी जो सेटअप की गई थी किसके लिए, डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि डेवलपमेंट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन के लिए कौन सी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया था. ठीक है, सो वी नो दैट द कार्वे कमिटी इज ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, and the village and small scale industry committee, it is also for the development. So option D is the right answer, that is both A and C. Okay, so this will be the answer of this question. Okay, now next question is which of the following is not a part of formal multi-agency system. Okay. So first is cooperative credit society. Cooperative credit societies. Next is self-help groups. Option C, commercial banks. Option D is the NABARD. ओके, सो ये ऑप्शन आपके पास दे रखा है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फॉर्मल मल्टी एजेंसी सिस्टम, कि इनमें से कौन सा फॉर्मल मल्टी एजेंसी सिस्टम का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल और द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. ठीक है, सो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में वो सारे सोर्सेज होते हैं जो कोई भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं होते. जैसे उसमें क्या क्या आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे, लाइक मनी लेंडर्स, ज़मींदार्स, रिलेटिव्स हो गए, कमीशंस, ब्रोकर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए. तो जो भी आप रूरल क्रेडिट ले रहे हो तो किससे ले रहे हो, ये सारे से. इंस्टीट्यूशनल मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो जाते हैं. ठीक है, जिसमें आपका लैंड डेवलपमेंट हो गया, बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए, नबार्ड हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई और सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा
सिस्टम कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है जो फॉर्मल मल्टी एजेंसी सिस्टम नहीं है, ठीक है, फॉर्मल मल्टी एजेंसी सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या है, ये एक एजेंसी है, ठीक है, जिसमें क्या है ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं और वो क्रेडिट को लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप कमर्शियल बैंक एंड नबार्ड, कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो दी मल्टी एजेंसी, ये भी एजेंसी है जो बहुत सारे काम करती है, एडवाइज़र भी होती है, एडवाइजरी की तरह भी काम करती है, फैसिलिटेटर भी की तरह भी काम करती है। नबार्ड इज ऑल्सो द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल हेल्थ, सो इट इज़ दी वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द प्रोवाइडिंग द फंड। बट सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, बट इट इज़ नॉट दी मल्टी एजेंसी, बिकॉज ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कोई एजेंसी के थ्रू कोई भी इसकी फंक्शनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका आंसर हो जाएगा। Now moving to the next question. Next question is NABARD stands for option A, National Bank for National Bank for Rural and Agricultural and Agricultural Development. Next one is National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank for Agriculture and Rural Development. Option C, National Bank for Agricultural and Rural Development. Agricultural and Rural Development. Option D, National Bank for Rural and Agricultural Development. Rural and Agricultural. देखिए इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हैं वो कितने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, एकदम आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले एकदम देखना है कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि एक ऑप्शन दे रखा है सबसे पहला कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। सो नबार्ड का फुल फॉर्म सबसे पहला दे रहा है नेशनल बैंक फॉर
बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल नो सर एग्रीकल्चर दे रखा है यहाँ पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि नेशनल बैंक किसके लिए है, रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर कह रहा है नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। पहला दे रहा है रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सेकंड दे रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन बी इज द नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो सारे ही जो आपको पॉइंट्स और जो ऑप्शन देखेंगे वो एकदम आइडेंटिकल ही लगेंगे आपको कि अरे ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। सो इसका आपका क्या सही होगा, इसका आंसर होगा आपका नेशनल बैंक। आप नेशनल का एन ए हो गया, देन आपका बी किसका हो गया, बी इज फॉर दी बैंक, और ये है ए तो एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।